सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम। अब हमारे टॉपिक फंडामेंटल ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस का ये आखिरी पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और समझानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं सीपीएम वर्सेस आरपीएम। सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सीपीएम स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल, आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू पर माइल। अच्छा, इन दोनों को डीपली समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूँगा यूट्यूब का रेवेन्यू पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि YouTube का जो अर्निंग साइकिल है वो किस तरह से चल रहा है। YouTube कैसे कमा रहा है, हमें कैसे पैसे पे कर रहा है, क्योंकि YouTube अपनी जेब से पैसे नहीं पे करता है ना। YouTube को कोई पीछे पे करता है तो हमें वो पे करता है। तो YouTube की जो रेवेन्यू पॉलिसी होती है वो ये होती है कि जो कंपनीज जो होती हैं, जो एड्स जो आप देख रहे होते हैं, जैसे कोई भी आप वीडियो चलाते हो तो सबसे पहले ऐड आ जाता है, बीच में कभी एड्स आ जाता है, तो वो कंपनी जो होती है वो यूट्यूब को पैसे देती है कि हमारे एड्स इस वीडियो के अंदर चलाएं। ठीक है, तो जो एड्स का जो पैसे मिलते हैं वो उसमें से 55% हमें मिल जाते हैं और 45% यूट्यूब खुद रख लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 रुपये दिए यूट्यूब को कि हमारे एड चलाते हैं, तो उसमें से 55 रुपये हमें दे देगा और 45 रुपये वो खुद रख लेगा। अच्छा, अब आपको समझाता हूँ कि कॉस्ट पर माइल और रेवेन्यू पर माइल में फ़र्क क्या है, उसे कहते कैसे हैं। जो पैसे यूट्यूब को मिलते हैं यानी कॉस्ट पर इम्प्रेशन, यानी यूट्यूब को क्या कॉस्ट पड़ रही है उसको कहते हैं कॉस्ट पर माइल। ठीक है, और जो पैसे यूट्यूब हमें दे रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं रेवेन्यू पर माइल। यानी जो 55% जो हमें मिल रहा है उसको कहते हैं रेवेन्यू पर माइल, और यूट्यूब को जो मिल रहा है उसको कहते हैं कॉस्ट पर माइल। ठीक है, इसको हम कॉस्ट पर इंप्रेशन भी कह सकते हैं, कॉस्ट रेवेन्यू पर इंप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एवरी निश हैज़ डिफरेंट आरपीएम। तो आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार अपना जो पैसे अपना लाइक डकी भाई को मिलते हैं 1,000 व्यूज़ पे उतने पैसे हमें भी मिलेंगे, या जो पैसे किसी और को मिलते हैं उसी जो 1,000 व्यूज़ हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर निश का अपना आरपीएम होता है। ठीक है, इसकी यूट्यूब ने कैटेगरीज बांधी हुई है। ठीक है, जैसे सबसे कम आरपीएम आपको जो है ना अनफॉर्चुनेटली मिलता है गेमिंग के ऊपर, इंटरटेनमेंट के ऊपर सबसे कम इसमें मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलता है फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, अपना कोई आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है। अच्छा, लाइक अब इसको समझाता हूँ। गेमिंग चैनल है, उसको 1,000 व्यूज़ पे आपको इंग्लिश भी ऑडियंस है ना, इंग्लिश ऑडियंस पे आपको $2 मिलते हैं, $2.5 बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं मिलता आपको गेमिंग पे। उसी फाइनेंस निश के ऊपर अगर आपको बाहर से ऑडियंस आ रही हो तो आपको $15 मिलते हैं। इतना डिफरेंस क्यों है ये, अब ये समझें कि जना यूट्यूब ने इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों किया हुआ निशेस के ऊपर। अब ये समझें, सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जना यूट्यूब जो कमाता है वो एड से कमाता है। ठीक है, जो एड्स आते हैं, एड्स का पैसा मिला, 45% खुद रखा, 55% हमें दे दिया। जो पीछे कंपनीज जो होती है ना वो वेरी कर रही होती है, क्योंकि जो एक कंपनी गेमिंग की कंपनी है, ठीक है, या उसको अपने माउस वगैरह बेचने, गेमिंग माउस बेचने हैं, उसने कोई गेमिंग अपना अपना ये बेचना है, कीबोर्ड बेचना है, तो किसको ऐड दिखाएगा? गेमर्स को ऐड दिखाएगा, या फिर अपना किसी एजुकेशन कंटेंट वाले को दिखाएगा, या फिर किसी लाइक अपना फाइनेंस कैटेगरी के चैनल को दिखाएगा, या किसी कुकिंग चैनल वाले को दिखाएगा। टारगेट ऑडियंस होती है ना, अगर गेमिंग का माउस वगैरह बेचना है तो वो गेमर्स को दिखाएंगे। और अच्छा, गेमर्स से इसलिए क्यों मिलता है, क्योंकि गेमर्स ज़्यादातर अंडर 18 होते हैं। अंडर 18 वालों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं होता वहाँ पर यहाँ पर हो या वहाँ पर हो, ये यूनिवर्सल है। बच्चों के पास कार्ड्स नहीं होते तो जिन्हें वो खरीद ही नहीं सकते कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उसी की वजह से इसका आरपीएम कम मिलता है। अब एक है कंपनी है लाइक कोई अकाउंटिंग कंपनी है, या फिर किसी रजिस्ट्रेशन की कंपनी है, अब उसको चलाने एड्स अपने, तो फाइनेंस की कैटेगरी अंदर चलाएगा, तो वो ज़्यादा पैसे देगी, या फिर कोई गेमिंग कंपनी ज़्यादा पैसे देगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो अपना गेमिंग का और इसका एंटरटेनमेंट का आपको मिलता है $2 से $2.5। ठीक है, और उसके ऊपर कैटेगरी है आपकी कुकिंग की है, फिटनेस की है, हेल्थ की है। ठीक है, इसमें आपको मिलते हैं $4 से $5 तकरीबन। ठीक है, और इसके ऊपर कैटेगरी है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये आने वाला और इसी चीज़ का है, तो उसमें अच्छा खासा आरपीएम है। इसमें कंपनीज बहुत सारा पे करती हैं। इसमें आपको मिलेगा कम से कम $7 से $9 तकरीबन पर 1,000 व्यूज़ पे मिल जाएंगे। उसके ऊपर कैटेगरी आ जाती है फाइनेंस की, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या कोई अकाउंटिंग की चीज़ हो गई, या कुछ भी चीज़ जो फाइनेंस से रिलेटेड, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, जितनी भी चीज़ें सब फाइनेंस के अंदर आती हैं, इसमें मिलते हैं $15 $16 ये होता है आरपीएम। ठीक है, क्योंकि हर निश के ऊपर हर निश वेरी करती है। ठीक है, और हर आरपीएम वेरी करता है निश के ऊपर। ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इनकम ऑफ एनी चैनल। अच्छा, किसी भी चैनल की इनकम पता लगाने के लिए आपको दो चीज़ों की मेनली रिक्वायरमेंट होती है। एक है आरपीएम ऑफ चैनल,
और दूसरा है नंबर ऑफ व्यूज़। ठीक है, चैनल का जो आरपीएम पता लगाना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जना आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि इसमें क्या आरपीएम चल रहा है। ये निश निश वेरी करता है। ठीक है, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, और उसकी काफ़ी, क्योंकि आरपीएम जो है काफ़ी डेसिमल्स के ऊपर भी खेल रहा होता है, तो आप एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, आप पता लगाते हैं नंबर ऑफ व्यूज़ से। आपको बस ऊपर आपको जो है रफली पता होता है कि यार इस निश के अंदर इतना आरपीएम मिल रहा है, तो आपको इतना कैलकुलेट कर लेते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले हम चले जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। हमें यूट्यूब में, जैसे मैं ये चैनल खोल लेता हूँ फन। ठीक है, ये अपना कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, अपना 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, 22 मिनट की वीडियो, अच्छी लेंथ भी अच्छी है। ठीक है, और इसकी ऑडियंस भी इसकी जना इंग्लिश में वीडियो डाला तो बाहर से ही होगी इसकी। ठीक है, अगर मैं इस चैनल का सिर्फ हैंडल नेम कॉपी करूँ, कॉपी करा और मैं वेबसाइट पे आना है, सोशल ब्लेड नाम की वेबसाइट होगी। ठीक है, काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, इसमें हर चैनल की इनकम पता चल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम हमने कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पर आपको इसके स्टैट शेयर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसके 10.43 मिलियन इसके व्यूज़ आए हुए हैं। ठीक है, तकरीबन 10.5 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं, और इसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो आ रहा है उसका 2.6 यानी तकरीबन $2600 से लेकर $41,000 तक आ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे यार इतना डिफरेंस, अब ना, अब आपको पता लगाना चाहिए कि जना ये ना ये 26 कमा रहा है ना ही 41 कमा रहा है। ठीक है, अब आपने लगाना है कि 10 मिलियन व्यूज़ हैं, इसको 1 मिलियन व्यूज़ पे इसको तकरीबन यार $3 $4 तो मिल ही जाते होंगे मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, अगर हम इसका मिनिमम भी लगाएं तो ये चैनल कमा रहा है तकरीबन तकरीबन 33 से $35,000 तकरीबन आराम से कमा लेता होगा। तो आपने इस तरह से रफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत रफ होती है इसके अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता आरपीएम हर चैनल का क्या होता है। ठीक है, आपने बस नंबर ऑफ व्यूज है जना कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ व्यूज यहाँ पे देखें, और नंबर ऑफ इनके जना अर्निंग्स देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, सोशल ब्लेड के ऊपर आपको जना इनके सब्सक्राइबर्स काउंट भी पता चल जाता है। ठीक है, कंट्री भी पता चल जाता है, यहाँ पे भी पता चलता है कौन सी वीडियो पे इसने कितने पैसे कमाए, कितने व्यूज़ पे कितने कमाए। ठीक है, तो इसी तरह अपने कॉम्पिटिटर्स की आप इनकम आप देख सकते हैं। ठीक है, आप उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आगे इस सेशन में मैं बताऊंगा कि जिन्हें कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। हाउ टू टारगेट यूएसए ऑडियंस। लिटरली ये इतना पूछे जाने वाला सवाल है। मेरे फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इतने लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ टू टारगेट यूएसए ऑडियंस, और क्योंकि ये सवाल इतना मशहूर है, और ये भी बताता हूँ क्यों मशहूर है। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता कि जिन्हें इतना सवाल मशहूर क्यों है, वो यूँ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको लोग दिखेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, पैसे मिलेंगे तो, लेकिन वो ज़र्रा बराबर मिलेंगे। अगर यही व्यूज़ अगर आपको यूएसए से आ रहे होंगे तो आप कम से कम 5x 6x 10x तक आपको पैसे मिलते हैं। जैसे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो अगर पाकिस्तानी ऑडियंस पाएंगे तो मुझे कितने मिलेंगे, $500 से लेके $1000 बस। और अगर मेरी कोई अच्छी कैटेगरी हुई, एजुकेशन की कैटेगरी हो, और बाहर से व्यूज़ आ रहे हैं, आपको पता है कितने डॉलर मिलेंगे, 6000 से लेके $7000। तो ये फ़र्क है। जब भी हर बंदा बोलता है यार यूएस की ऑडियंस आनी चाहिए, यूएस की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मैं आपको सिंपल आपको चीज़ें को समझाता हूँ, और मैंने शायद पहली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन आपको अब डीपली थोड़ा समझाता हूँ और थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है। ठीक है, यूट्यूब को एल्गोरिथम को पता है कि मैंने क्या कौन सी वीडियो किसको दिखानी है। ठीक है, अगर आपकी वीडियोस की लैंग्वेज अगर इंग्लिश में होगी तो उसको वहाँ देखा जाएगा जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, और जो लोग इंग्लिश समझते हैं और इंग्लिश कंटेंट देखते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस उर्दू में डालते हैं तो आपको कहाँ से लोग देखेंगे, आपको देखेंगे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, क्योंकि यहाँ पर उर्दू, क्योंकि हिंदी उर्दू एक ही, तो यहाँ पे उर्दू हिंदी एक जैसी है, तो आपको यहाँ से आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अरबी में डालते हैं तो आपको कहाँ से लोग देखना शुरू कर देंगे, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, यहाँ से लोग, जॉर्डन, यहाँ से देखना शुरू कर देंगे। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में शुरू वीडियो डालते हैं तो आपको कहाँ के लोग देखेंगे, फ्रांस के लोग देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो चलते हैं अपने यूट्यूब की तरफ। आप लोगों ने अगर व्लॉगिंग अगर आप लोग देखते हैं तो, या फ़नी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपने शाम इदरीस, शावेद जाफरी का नाम सुना होगा। ठीक है, मैं आपके चैनल पे खोल के दिखा देता हूँ। इन लोगों को आपने कभी ना कभी देखा होगा। ठीक है, इन लोगों को आप लोगों को याद होगा जब इनकी पहली पहली वीडियोस आती थी, बिल्कुल शुरू में, जैद अली भी नाम का एक जना ब्लॉगर है, तो ये लोग कनाडा वगैरह में रहते थे, याद है आप लोगों को? अगर इसकी देखें तो आप अगर पूरी वीडियोस खोल के देखें तो कनाडा में रहते थे ये लोग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बंदा कनाडा में रहता है
तो वो कोई भी लैंग्वेज वीडियो अपलोड करे उसको कनाडा के लोग देखेंगे। जो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है वो वहाँ से वीडियो अपलोड करे उसको अमेरिका के लोग देखना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। शाम इदरीस जब कनाडा में बैठ के वीडियो अपलोड करता था तो उसको कौन देखते थे? पाकिस्तानी उसको लोग देखते थे। याद है हम सबको। तो आप खुद रियलाइज़ करें कि जब भाई तो कनाडा में बैठा हुआ है तो उसको व्यूज़ को पाकिस्तान से क्यों आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, आप शावी जाफरी की देख लें, यहाँ पे जैद अली नाम के भी है, ये बहुत पुराने ब्लॉगर हैं। ओल्डेस्ट में जाएंगे, देखें जैद अली मैंने बिस्कुट फेल चाय, ये सारी पुरानी सारी कनाडा की वीडियोज़ हैं, सारी 10-10 साल पुरानी वीडियोज़ हैं जब ये लोग फ़नी वीडियोस वगैरह बनाते थे। सब के सब जना अब अगर इनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे खोलेंगे, सब जगह आपको उर्दू ऑडियंस मिलेगी आपको। ठीक है, यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आपकी जो वीडियोस की लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में होने का फ़ायदा क्या है, आप इंग्लिश वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यूएस में आएंगे, यूएस से लोग देखेंगे, कनाडा से लोग देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से, पूरे यूरोप में, यूके से, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इंग्लिश में डालें तो आपको सिर्फ यूएस के लोग देख रहे हैं, नहीं, आपको कनाडा के लोग भी देखेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया के लोग भी देखेंगे। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे और आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग जितने भी इंग्लिश में वीडियोस डालते हैं लेकिन 10% 15% इंडियंस भी देख रहे होते हैं। आप बोलेंगे यार मुझे तो इंडियंस नहीं देखने क्योंकि उस पर तो आरपीएम कम मिलता है। ठीक है, तो इंडियंस क्यों देखते हैं? इंडियंस इसलिए देखते हैं भाई 1.5 अरब की आबादी है उन लोगों की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडियंस हर जगह होते हैं, हर जगह। कोई भी आप वीडियो डाल दें, किसी भी लैंग्वेज में वीडियो डाल दें, इंडियंस आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसका रेशो कम कर सकते हैं, उसके परसेंटेज कम कर सकते हैं, लेकिन इंडियंस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले इन टर्म्स ऑफ व्यूवर्स के। ठीक है, तो आपको हमेशा आपको वो देखते रहेंगे। आगे चलते हैं, एवरग्रीन वर्सेस वायरल कंटेंट, ये क्या होता है? अब आपने वर्डिंग से साम कुछ समझ में आ रहा होगा। एवरग्रीन मतलब अपना जो कंटेंट जो हमेशा एवरग्रीन हो, अगर वो वीडियो जैसे आज डाली है तो उसको 5 साल बाद भी व्यूज़ आ रहे हो, 6 साल बाद भी व्यूज़ आ रहे हो। ठीक है, और वायरल कंटेंट वो होता है अभी वीडियो डाली तो अभी एकदम शूट हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं वायरल कंटेंट और एवरग्रीन। आए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझते हैं। अब मेरे सामने ये न्यूज़ चैनल है। ठीक है, अब जैसे आज की ताज़ा खबर न्यूज़ है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो अपने हेलीकॉप्टर में क्रैश हो गए। ठीक है, तो इंतकाल हो गया उनका। अब हर चैनल आप देख रहे होंगे कि जरा डॉन न्यूज़ हो गया, समर टीवी हो गया, बोल है, कैपिटल है, जियो न्यूज़ है, सब जगह देखिए एक ही न्यूज़ चल रही है क्योंकि वायरल है, सब जगह व्यूज़ आ रहे होंगे, फुल ऑफ व्यूज़ आ रहे होंगे। ठीक है, एवरग्रीन क्या होता है? एवरग्रीन आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक ऐसा टॉपिक अपना हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, अब ये इंस्टाग्राम अकाउंट एक ऐसी चीज़ है, 5 साल पहले भी लोगों की नीड थी, 4 साल पहले भी लोगों की नीड थी, आज भी लोग नए नए आ रहे हैं, जना देख रहे हैं, और 5 साल बाद 6 साल बाद भी लोग इंस्टाग्राम पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एवरग्रीन। 5 साल भी इसका अच्छा जना बहुत अच्छे थे, आज भी इसका अच्छा है, 5 साल बाद भी इसका अच्छा होगा, जिसका पास भी अच्छा है, प्रेजेंट भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है। ठीक है, इसको कहते हैं एवरग्रीन। ठीक है, वायरल कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि एकदम से वायरल हो गया हो। ठीक है, जैसे जिन्हें न्यूज़ आ रही है, सारी की सारी न्यूज़ आ रही है। ठीक है, ये हो गया वायरल कंटेंट। ठीक है, इसी तरह निशेस भी होती हैं। ठीक है, एवरग्रीन निशेस भी होती हैं और वायरल निशेस भी होती हैं। वायरल निशेस किस नाम की? जैसे हकीकत टीवी चैनल है, खोल के दिखा दूँ आपको। ठीक है, हकीकत टीवी, अब ये देखें ईरान की सदर के ऊपर कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, देख लेते हैं। 1-2 माशाल्लाह 2 वीडियो, पहली वीडियो में तकरीबन 5.5 लाख व्यूज़। वाओ, 1 घंटा पहले डाली 34,000 व्यूज़। अभी इंशाल्लाह ये 1-2 और वीडियोस आ जाएंगी ईरान के सदर के ऊपर, क्योंकि ये हकीकत टीवी जो चैनल है वो एकदम अपना वायरल कंटेंट के ऊपर है। जैसी न्यूज़ आई यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी। माशाल्लाह इनकी प्रोडक्शन की जो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है और बहुत रफ है इन लोगों की। ये लोग जो ना माशाल्लाह बहुत देर से वीडियो अपलोड करते हैं, एक दिन में 5 वीडियोस। क्या बात है, क्या बात है। और सब पे माशाल्लाह व्यूज़, ऐसा नहीं व्यूज़ नहीं आ रहे सिर्फ अपलोड करे जा रहे हैं, माशाल्लाह व्यूज़ तो देखें आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकदम वायरल कंटेंट। आप इसी तरह वायरल निशेस भी होती हैं, जैसे हकीकत टीवी वायरल निश है, और अपना जियो न्यूज़ वगैरह हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जो दुनिया में वायरल चल रही है, फ़ौरन उसने कॉपी की, स्क्रिप्टिंग की, एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया, अपलोड। ठीक है, इसी तरह रिपीट। ये हो गया वायरल निशेस। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना कुछ एवरग्रीन निशेस के ऊपर। ओके, तो हमारे सामने बहुत मशहूर
चैनल है मैग्नेट्स मीडिया, जो कि आपने सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा इसका नाम। ये बहुत सक्सेसफुल चैनल है और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज का किंग माना जाता है ये, क्योंकि इसके व्यूज़, इसके थंबनेल, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच होती है। अगर आपको अपना कोई कॉम्पिटिटर, जैसे इस निश के अंदर जाना है ना, अगर कॉम्पिटिटर बनाना है या कुछ भी आपने देखना है तो इस चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। क्वालिटी एक नंबर, थंबनेल एक नंबर, टाइटल एक नंबर, डिस्क्रिप्शन एक नंबर, इसका वॉइस ओवर देखें, इसकी स्क्रिप्टिंग देखें। स्क्रिप्ट ऐसा पता चलता है कब वीडियो शुरू हुई कब वीडियो ख़त्म हुई। ऐसे चैनल्स हैं ये। अच्छा, तो अब ये बना रहा है द इंसेन ट्रुथ अबाउट इकिया, कोई ब्रांड है ये, आप हम सबको पता है, ये बहुत मशहूर ब्रांड है ये, ठीक है। द क्रेजी ट्रुथ अबाउट मैकडोनल्ड्स, ये एक ऐसे चीज़ है, ये एक ऐसा जना अपना कंटेंट है जो कि 5 साल पहले अगर डालता तो तब भी लोग देखते, क्योंकि मैकडोनल्ड्स 100 से 150 साल से है, ठीक है। आज डाल रहा है तो आज भी लोग उसको देख रहे हैं, और 5 साल बाद भी डालता तो 5 साल बाद भी देख रहे हैं। ये एवरग्रीन है, इसका किसी मज़हब से लेना देना नहीं है, इसका कोई सीज़न से लेना देना नहीं है, इसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एवरग्रीन। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता रहता हूँ, इस दफ़ा भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ध्रुव राठी आजकल बहुत मशहूर चल रहा है, ठीक है, इंडियन यूट्यूबर है, शायद आप नहीं जानते तो उसको सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसकी भी स्क्रिप्टिंग बहुत कमाल की होती है। अगर आपको कुछ सीखना है ना स्क्रिप्टिंग के बारे में तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ओके, मैं आपको एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हाउ चाइना इन्वेडेड अक्साई चैन, आपने वीडियो देखी होगी ये, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। 7 महीने पहले वीडियो आई है, 3.6 मिलियन व्यूज़ आए, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये इसको कहते हैं एवरग्रीन, ठीक है ना। इसका मतलब इसका कोई सीज़न से लेना देना नहीं है, किसी कुछ भी लेना देना नहीं, कोई भी आए देख सकता है, 5 साल बाद भी लोग इसको देखते रहेंगे। वुमेन रिजर्वेशन भी एक ऐसा टॉपिक है, 5 साल बाद भी लोग उसको देखते रहेंगे, एवरग्रीन है। बराबर में वर्ल्ड ओल्डेस्ट ह्यूमन है, ये भी जना अपना जना एवरग्रीन है, इसको लोग देखते रहेंगे। इसके व्यूज़ देखें 3.6, 3.2, 3.1। बराबर में अब 7 अक्टूबर को जंग छिड़ गई थी इसराइल और अपना गाज़ा की, 14 मिलियन व्यूज़, ठीक है। एकदम से जंप लगा व्यूज़ में। वो क्यों लगा? इसलिए लगा कि उस वक्त वायरल था, पूरी दुनिया में यही टॉपिक चल रहा था, तो वीडियो डाल दी और व्यूज़ आ गए, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स भी होती हैं जो कि दोनों पे खेल रही होती हैं, एवरग्रीन पर भी और अपना किस पर भी, वायरल पर भी, ठीक है। तो आपने कोशिश करें कि ऐसी इनिशिएटिव्स को भी जा सकते हैं आप। ओके, सो हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है फंडामेंटल्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस पार्ट 3, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है, क्योंकि जाहिर सी बात आपको मुश्किल लग रही होगी क्योंकि आप नए नए आए हो, और हर चीज़ कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो बंदा उसको मुश्किलात तो आती हैं, ठीक है, डेफिनेटली है। तो आप इस वीडियोज़ को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोर्स पूरा देख लें, क्योंकि आगे नेक्स्ट सिलेक्शन वगैरह है, टॉपिक सिलेक्शन वगैरह है, एडिटिंग है, थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें आगे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। जब पूरा कोर्स हो जाए फिर उसके बाद आपको रिपीट करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगी।